आई है, इसको आई सी लिख लेता हूँ, अगर आई भी लिखूँगा चलेगा, आई सी लिखने भूल जाऊँगा तो कन्फ्यूज़न होगा। ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ओ के अबाउट ओमेगा 0 से, और ये मोटर ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है। ऐसा सिचुएशन आ जाए तो अगर हमें इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, उस पे आने से पहले हमें ज़रूरी है कि सिंपल सिचुएशन समझ लें। सपोज सिंपल सिचुएशन में मोटर नहीं है और ये सिर्फ इस पे हमने किसी बियरिंग पे हमने डिस्क लगाया हुआ है जो कि अपनी एक्सिस पे रोटेट कर सकता है। सिचुएशन 1 इज़ फ्री टू रोटेट। सिचुएशन 2 रिजिड कर दिया, उसको वेल्ड कर दिया। एंड सिचुएशन 3 सबसे बाद में आऊँगा जब मोटर लगाया। अब मोटर में इश्यूज़ हो सकते हैं, मोटर में पावर कैसे दे रहे हैं, वो अपनी स्पीड मेंटेन करेगा कि नहीं करेगा, एनीवे उस पर बाद में आते हैं, पहले ये दो सिचुएशन लेते हैं। अब इसका टॉप व्यू बनाते हैं, ये ऐसे है। ये सिचुएशन है जिसमें फ्री टू रोटेट है, ये पॉइंट ओ है जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है। फ्री टू रोटेट का मतलब ये होता है कि उसकी एक्सिस पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, उसकी एक्सिस पे जो बियरिंग एकदम स्मूथ है उस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। और कोई भी चीज़ मूव करने के लिए या तो हमें उसकी बॉडी पे टॉर्क लगाएंगे या उसकी एक्सिस रोटेट करेंगे, और एक्सिस उससे जो है बॉडी से रिजिडली टाइड होनी चाहिए तभी तो रोटेट कर पाएंगे, टॉर्क से तो रोटेट होगा। तो ऐसा कोई फोर्स यहाँ नहीं लग रहा है। तो सपोज़ ये ओमेगा 0 से रोटेट होना स्टार्ट होता है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, इसी पे इस फ्रेम पे खड़ा है, और ये ए है और ये बी है, और एक आदमी खड़ा हुआ है फिक्स फ्रेम में। हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फिक्स फ्रेम में ना, हमारा रेफरेंस फ्रेम जो है। सपोज़ ये कुछ टाइम के बाद रोटेट करके इस पोजीशन में आया है, किसी टाइम टी पे वो एंगल थीटा रोटेट कर गया है। अब क्योंकि ये फ्री टू रोटेट है तो डिस्क के सेंटर पे तो कोई टॉर्क लगा ही नहीं डिस्क पे, तो डिस्क अपने सेंटर पे रोटेट करने के लिए तो उसे टॉर्क चाहिए ना। कोई आदमी देख रहा है, उसको रोटेट कराने के लिए कुछ तो फोर्स लगेगा, नहीं लगा तो ये ए ऐसे ही रह जाएगा और बी ऐसे ही रह जाएगा। जो ये आदमी यहाँ खड़ा है उसको लगेगा ये तो ऐसे रोटेट हो रहा है, उसको तो रोटेट होता हुआ दिखेगा ना, वो फ्री टू रोटेट है। लेकिन जो आदमी यहाँ खड़ा है उसको तो दिखेगा ये तो रोटेट ही नहीं किया। नाउ लेट अस मेक अ थॉट एक्सपेरिमेंट कि दोनों को एंगुलर मोमेंटम कैसे दिखेगा। सो ये जो है पहले लिख लेता हूँ रोटेटिंग वाला, वो दिखेगा। अब फार्मूला तो वही लगाएगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड द मल्टीपल एडेड बाय मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, आर ओमेगा है, और डिस्टेंस क्या है, आर है। तो ये लिख लेते हैं जो रोटेटिंग वाला है, उसको तो लग रहा है कि ये अगर मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, ये वाला रोटेशन पॉजिटिव मान रहा हूँ, उसको तो लग रहा है ऐसे ऐसे दिखेगा घूमते हुए, उसे तो दिख रहा है, तो वो लिखेगा माइनस आई सेंटर ऑफ मास है जहाँ भी आई लिख रहा हूँ, ओमेगा 0, क्योंकि ओमेगा 0 से रोटेट कर रहा है, ये एंगल जितना रोटेट किया उतना ही एंगल यहाँ रोटेट करते हुए उसको दिखेगा। ये ऐसे, ये एंगल जो है और ये एंगल तो बराबर आएगा। सो उसी ओमेगा 0 से उतने ही टाइम में वो ओमेगा 0 से चला, प्लस ये वाला रेफरेंस पॉजिटिव लेना है तो ये पॉजिटिव लेंगे, m इंटू द डिस्टेंस टाइम्स द वेलोसिटी, mr² ओमेगा 0। ये लिख लिया, पता नहीं सही है कि गलत है। अब एक फिक्स फ्रेम वाला देखता है, वो क्या लिखेगा, वो लिखेगा ये तो घूम ही नहीं रहा, यहाँ लिख देगा 0 प्लस mr² ओमेगा 0। सपोज़ ये वाला फार्मूला ना लगा के हम फार्मूला लगाएं कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी एक्सिस इज दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। तो जब फ्री टू रोटेट बॉडी होती है तो उसको हम पॉइंट मास की तरह ट्रीट करते हैं, ये पॉइंट मास बन जाता है यहाँ पे। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ इज़ mr²। फ्री टू रोटेट वाली पॉइंट मास बन जाती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका हो गया mr² मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। तो वो यही रिजल्ट लिखेगा दूसरे फार्मूले से भी, ओमेगा 0 होगा, सेम रिजल्ट लिखेगा। खैर मैं एक ही फार्मूले से अप्लाई कर रहा हूँ। अब दूसरी सिचुएशन में आते हैं जिसमें मैंने ये वाला सिचुएशन लिया, अब मैंने उसको रिजिड कर दिया। जब मैंने उसको रिजिड कर दिया तो क्या होगा,
कि ये रॉड के साथ वेल्डेड है, सपोज़ ए जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, रॉड उसे हिलने नहीं देगी। सो रॉड के साथ ए यहाँ भी 90 बनाएगा और बी तो ए के अपोजिट है, बी यहाँ है, ए यहाँ है। अब इस आदमी को तो कोई रोटेशन नहीं दिख रहा, वो तो कह रहा पहले भी ऐसी था मेरे से 90, अब भी ये 90 है, कोई रोटेशन नहीं है। लेकिन ये आदमी बोल रहा है कि ये तो रोटेट कर गया ऐसे ओमेगा 0 से, सेम ओमेगा 0 से जहाँ से वो रोटेट कर रहा है। सो अब सिचुएशन 2 में देखते हैं एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं। रोटेटिंग वाला लिखेगा 0 प्लस mr² ओमेगा 0 और फिक्स फ्रेम वाला लिखेगा I ओमेगा 0। इस बार ये प्लस में लिखेगा, वहाँ वो माइनस में लिख रहा था, प्लस mr² ओमेगा 0। इसी को दूसरे फॉर्मूले से अगर लिखते जैसे मैंने पहले लिखा था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ कितना होगा, वो होगा I प्लस mr²। एंगुलर मोमेंटम इज़ व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, I ओमेगा 0 प्लस mr² ओमेगा 0, सेम आ गया। अब आते हैं हम तीसरी सिचुएशन में, जहाँ पे हमने जो है मोटर लगा दी है और मोटर में करंट नहीं दिया है और मोटर की बियरिंग बहुत अच्छी है, तो वो मोटर विदाउट करंट इज सेम सिचुएशन। दिस इज ऑल्सो मोटर विदाउट करंट। अब तीसरी सिचुएशन को हम दो पार्ट में कर लेते हैं, इसको तीन पार्ट में करते हैं। एक है मोटर विदाउट करंट, करंट वो तो सेम आएगा। एक है मोटर विद करंट, इतना कि उसने उसको ग्रिप कर लिया, रोटेट नहीं कर रहा है, लेकिन वो जो बियरिंग उसकी ऐसी हो गई, उसको रिजिड मान लिया, एकदम उसको ग्रिप कर लिया। मोटर जो है, देखा नहीं, मोटर को हम ऐसे फ्री घुमाते तो घूम जाता है, जब करंट देते हैं तो, और अगर वो फ्रीज हो जाता है मोटर तो वो रिजिड वाला ही सिचुएशन देगा, वो यही वाला सिचुएशन देगा। अब तीसरी सिचुएशन आते हैं, मोटर विद करंट एंड इट इज़ नॉट फ्रीजिंग, सो मोटर इसको रोटेट करेगा। अब उसी से इसको हम डायग्राम में कैसा बनाएंगे, इसको अब देखें, हम ये रब कर देता हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है अब देखिए ये जो है ये ऐसे था। अब मोटर इसे किसी सपोज ओमेगा 1 से रोटेट करेगा। मैं ऐसी किसी मोटर को हाथ में पकड़ लेता हूँ, सपोज एक मोटर है और ये मोटर मैं साइड व्यू देख रहा हूँ और उस पर मैंने कोई डिस्क लगाई हुई है और वो ओमेगा 1 से रोटेट, मोटर उसको ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है। अब मैं मोटर को हल्के हल्के मैं किसी ओमेगा डैश से मोटर को भी रोटेट करना शुरू कर देता हूँ, तो नेचुरली मोटर अपने हिसाब से इसे ओमेगा 1 लगा रहा है। और जब तक मोटर पूरा मेरा परफेक्ट मोटर है, उसमें करंट कम ज़्यादा भी नहीं होगा इसकी वजह से, तो मोटर तो अपना ओमेगा 1 रखेगा ना, रखेगा कि नहीं रखेगा। सो इसका ओमेगा 1 था और इसका ओमेगा डैश था, तो इसका इफेक्टिव तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा डैश हो गया ना। हम चाहे घर में एक्सपेरिमेंट करके भी देख लें, कोई चीज़ किसी चीज़ पे घूम रही है और वो फ्रीली नहीं घूम रही है, मोटर भले ही फ्रीली घूम रहा है लेकिन मोटर एक करंट के बाद घूम रहा है, उसका मोटर का मोशन जो है उस करंट से डिटरमाइन होगा, उस पावर से डिटरमाइन होगा, और कोई चीज़ डिटरमाइन नहीं करेगी। तो इसको जब हम पावर सप्लाई कर रहे हैं तो इसका ओमेगा 1 तो ये डिटरमाइन करेगा ना। मैं अगर इसको भी रोटेट करने लगूंगा तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा डैश हो जाना चाहिए। अब देखते हैं सिचुएशन जो है, मोटर रोटेट कर रहा था और ये वाली सिचुएशन में ये रोटेट करने लगा ओमेगा 0 से। सपोज़ ये हम अब दो स्टेज में कर लेते हैं समझने के लिए, वैसे तो एक साथ हो रहा है। सपोज़ पहले मोटर रोटेट करता है और ये नहीं चलता है, तो अगर ये ए यहाँ था और बी यहाँ था, मोटर रोटेट किया, सपोज़ ए बी यहाँ आ गया, ऐसे आ गया। अब मोटर को ऑफ़ किया, लेकिन मोटर जो है उसको होल्ड किए हुए है, मींस क्योंकि हम दो सिचुएशन में डील कर रहे हैं ना। मोटर ये नहीं कि ऑफ़ कर दिया तो मोटर जो है ऑफ़ नहीं किया, करंट जा रहा है लेकिन वो अब रोटेट नहीं कर रहा है। मोटर के रोटेशन को दो स्टेप में डिवाइड कर रहा हूँ प्रोसेस को। सो मोटर अभी भी है, उसमें करंट अभी भी है, लेकिन उस अभी उसने ग्रिप किया हुआ है। सो अब ये घूमेगा ओमेगा 0 की वजह से। तो जो हमारा ए बी ऐसे था पहले जो था,
इससे जो एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल कैसा बन रहा है, ऐसा ही एंगल बनाएगा, ऐसे। इससे जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है, कुछ भी फाई लिख देता हूँ, फाई बनाएगा ए और बी। सो ओमेगा 1 चला और ओमेगा 1 की वजह से जो भी थीटा चला और थीटा 2 चला, टोटल इसका रोटेशन जो हो गया वो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 0 दोनों की वजह से हो गया ना। अलाइनमेंट देखिए, जो फिक्स फ्रेम वाला देख रहा है ये, और जो यहाँ पे बैठा हुआ है उसे क्या दिखेगा, उसे दिखेगा वही ओमेगा 1 का रोटेशन जो उस पे बैठा हुआ है, इस एक्सिस पे जो बैठा हुआ है, और इसको क्या दिखेगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 0। तो अब मैं एंगुलर मोमेंटम क्या लिखूँगा इस सिचुएशन में, एंगुलर मोमेंटम इसमें जो रोटेटिंग वाला है वो तो बोलेगा ये तो ओमेगा 1 से ही चल रहा है एज इट इज़, जो रोटेटिंग वाले फ्रेम में है उसको तो दिख रहा है यही एंगल जो मोटर की वजह से हुआ था, ओमेगा 1 की वजह से जो हुआ था। ओमेगा 0 का तो उसे कोई इम्पैक्ट दिख ही नहीं रहा, सेम एंगल बना रहा है ना। सो वो कहेगा इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास इज़ आई ओमेगा 1 प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा 0, ये तो सेम रहेगा जो इसकी वेलोसिटी है। अब फिक्स फ्रेम वाला क्या कहेगा, ये तो है रोटेटिंग और ये फिक्स फ्रेम वाला दिखेगा, वो तो कहेगा नहीं ये तो घूमा ही इसकी और ये भी घूमा, तो उसको दिखेगा आई ओमेगा 1 प्लस आई ओमेगा 0 प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा 0। अब ये तीनों सिचुएशन हो गई और ये दोनों ऑब्जर्वर हैं वो अपने अपने वैल्यूज़ बता रहे हैं, और हमारा जो फार्मूला है वो है एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम वी आर जो हम लिखते हैं दैट इज़ द टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सटर्नल एक्सिस। तो आप ही देख लीजिए, ये करेक्ट है कि ये करेक्ट है, ये करेक्ट है कि ये करेक्ट है, ये करेक्ट है कि ये करेक्ट है। सो अगर मोटर परफेक्ट है और इसके रोटेशन से मोटर के रोटेशन कोई फ़र्क नहीं पड़ा है तो ये आना ही चाहिए ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि ना हम इस वाली सिचुएशन में इस वाले को लेंगे, ये वाला रेफरेंस फ्रेम में लेंगे, लेकिन बाकी सिचुएशन में हम ये लेंगे, क्योंकि मैंने दिखा दिया यही करेक्ट रिज़ल्ट देता है। इसको अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी देखते तो यही रिज़ल्ट आता। सो रिज़ल्ट तो यही देगा आपको, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि लोग बोल रहे हैं नहीं हम तो ऐसे देखेंगे। सो जस्ट इट्स अ थॉट प्रोसेस, बाकी इश्यूज़ हैं, इसको इससे कई चीज़ सीखने की हैं, यू कैन थिंक ओवर इट, दैट वाज द ओनली पर्पस ऑफ द वीडियो।